समय रैना का न्यू स्टैंड अप आया है स्टिल अलाइव, जो कि मैंने जाके देखा था लाइव। देखिए, मेरा जो उठना बैठना है वो में है। लेकिन स्टिल अलाइव देखकर वो मर क्यों नहीं गया, ख्याल सिर्फ मुकेश खन्ना को आया होगा। जोक सुनते ही बोला होगा फक 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 फक। ये क्या बोल दिया इसने। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुत्ते की दुम से टेढ़े तो ये इशारे लग रहे हैं। क्या चल रहा है यूट्यूब पे समय रैना के अलाइव को छोड़कर? कुछ नहीं फिलहाल। तो ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 30 मिलियन थे, अब तक पता नहीं 37 मिलियन तो हो चुके होंगे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी समय के पुतले जले ना जले, बहुत लोगों की जली तो है। लेकिन समय का स्टैंड अप आया है ये यूट्यूब नोटिफिकेशन से नहीं, इन शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन से पता चल रहा है। पूरी इंस्टा फीड लाल हो गई भाई मेरी। एक चीज मेरे को समय की मस्त लगती है, समय को पीआर पे पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों के आरआर से काम हो जाता है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। तो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी इतना क्यों बोल रहे हैं? इतना ऑब्सेशन है समय को कुत्ता बनाने का। सर ट्वीट में भी उनको कुत्ता ही बना रहे। माना मुकेश जी आप वेटरन एक्टर हो, लेकिन वेट नहीं हो। वो भीष्म पितामह में पिता है, वो पेटा नहीं है, पेटा। ग्रेट नहीं, ग्रेटर थेनबर्ग बन रहे हो सर आप यार। LGBTQ की वर्स्ट नाइटमेयर होंगे मुकेश जी, क्योंकि हर चीज इनको सीधी करनी है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सर यार कुत्ता बोलने के बाद साहब कौन लगाता है? तो वही बात हो गई, माँ बहन की गाली देने के बाद जी लगा दिया। आई नो अंकल, व्यूज देख के चुपता है ना। 32-35 कितने मिलियन व्यूज हुए। ओहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस को मैकेनिकल बुलाओगे। आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, हम भी व्यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं हमें। बट सर अगर आप सोचो, एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो समय रैना को अगर व्यूज आते हैं, समय रैना का अगर लेटेंट चलता है, यूट्यूब पे एक एक्टिव ऑडियंस आती है। वो एक्टिव ऑडियंस आपका भी चैनल देखती है, मेरा भी चैनल देखती है, तो सबका फायदा है इसमें सर। तो व्यूज देख के टेंशन नहीं लेने का दूसरे का। सर ने बोल दिया ऑडियंस ही रियल नहीं है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ मैं पूरा वर्ली डोम बैठ के आया, पूरा डोम भरा पड़ा था, लेकिन रियल ही नहीं है, सब AI। ये वही ऑडियंस है जो शक्तिमान देख के बड़ी हुई है, और कोई नहीं है। मुझे लगता है जब तक अर्चना पूरन सिंह की हंसी नहीं आएगी तब तक किसी को यकीन नहीं होगा। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब, हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आग से करता है, आग से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what शक्तिमान is from पंडित गंगाधर। आप टेक्नोलॉजी से धोखा नहीं दे सकते शक्तिमान। आई नो शक्तिमान के पास पंचभूत की शक्तियां हैं। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है। लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? मुझे लगता है शक्तिमान का नाइट विजन कमजोर है थोड़ा, इतने बड़े क्राउड में अंधेरे में दिख नहीं रहा। वरुण धवन भी बैठा है। भाई एक बार ना समय रैना ने बहुत स्मार्ट चीज बोली थी। मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो। ओके। और मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में ये सब चीजें। स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे। ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है, कैसे GST होता है। एक तो मुझे माँ कसम भाई, इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं GST क्यों है भाई। बट ये वीडियो में मैं आपको पैसे के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो स्कूल कभी नहीं बताता। आप पैसे बचा सकते हो, प्रोफेशनली अपग्रेड कर सकते हो आपके बिजनेस को विद ओडू। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की हर एक नीड को पूरी करता है। यहाँ आपके बिजनेस के हर एक एरियाज के लिए एप्स है। आपका कोई भी बिजनेस हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत बार बिजनेस में दिमाग खराब होता है ना कि कौन क्या काम कर रहा है, उस पर प्रोग्रेस क्या है, कितनी चीजें कंप्लीट हुई है, ये सब हम ट्रैक नहीं रख सकते। एंड इन चीजों को मैनुअली करने में बहुत मेजर टाइम कंज्यूम होता है हमारा। ये ओडू प्रोजेक्ट ऐप से सॉल्व हो सकता है। ये ऐप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है।
आप कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ओडू में कई सारे एग्जांपल्स भी है। कुछ इंडस्ट्रीज के एंड प्रोजेक्ट्स विच आर सिंप्लीफाइड फॉर यू। हर एक प्रोजेक्ट में क्या क्या अलग स्टेजेस है, क्या क्या अलग टास्क है जिन्हें आपको मैनेज करना है, एंड वो टास्क किस स्टेज पर है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड कोई भी टास्क अगले स्टेज में आप मूव कर सकते हो जैसे वो कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस। और यहाँ आप रेलेवेंट यूजर्स को टास्क भी असाइन कर सकते हो ताकि हर पर्सन को पता चले कि उनका रोल क्या है। टैग्स डाल सकते हो और पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी। यहाँ आप हर टास्क को डेडलाइन दे सकते हो, डिटेल्स नोट कर सकते हैं, टास्क के अंदर भी सब टास्क क्रिएट कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। ईमेल्स एंड इंटरनल नोट्स तो शेयर कर ही सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज पॉसिबल है एंड कोई कॉल शेड्यूल करने का मगजमारी भी नहीं है। मीटिंग सेट करनी है, डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, सारा कम्युनिकेशन हिस्ट्री एक जगह पे मैनेज होता है। ये सब कुछ प्रोजेक्ट ऐप के थ्रू मैनेज हो सकता है। यहाँ अलग अलग व्यूज है जहां से आप प्रॉपर्ली एनालाइज भी कर सकते हो। एंड ओडू में आपको पता है मेरी तरफ से आपको पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री मिलेगा अनलिमिटेड यूजर्स के लिए विद फ्री कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। एंड अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ पे जितने भी एप्स है प्लेटफॉर्म पे सब मिल जाएंगे आप। अगर आप अपने बिजनेस में ज्यादा एफिशिएंट बनना चाहते हो तो भाई यूज करो ओडू प्रोजेक्ट्स ऐप। एंड फर्स्ट ऐप हमेशा फ्री है मेरी तरफ से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? ठीक है, कामयाबी नहीं दिख रही, लोगों की ऑडियंस तो दिख रही होगी। ये बात लोगों को हजम ही नहीं हो रही कि किसी के जोक सुनने पे लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे और उठ के चले नहीं जा रहे। मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है, ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दे। रोस्टिंग नया चीज है सर, यार नया चीज है। वो पुराने जमाने में तो पत्थर रगड़ के आग जला देते ना, अब नया है रोस्टिंग का टाइप। पहले करते होंगे महीप जी के साथ आप। इनको तकलीफ है कॉमेडी करने वालों से, कॉमेडी सुनने वालों से, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसपे ये जा रही है उससे भी। सर कसम से बोल रहा हूँ, आप थोड़े नए हो यूट्यूब पे। अगर आपने 2016, 17, 18 का यूट्यूब देखा होता, लोग सीधा वो वाली वीडियो डाल देते थे ये तो और वो ट्रेंडिंग पेज पे होती थी। लेकिन सही तो ये है कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफर करता है वो घर का बच्चा सफर करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है। तो यार ये इशारे मत करो यार सर। कहते हैं अगर हर एक चीज को प्रॉब्लमेटिक बोलने पे एक पेनी मिला होता सर को, तो अभी तक ये खुद को डीएच करके शक्तिमान का सीजन 10 ला चुके होते। शक्तिमान के पास शक्ति बची है ये सब बोलने की, लेकिन लोगों के नजरों में मान चला जाएगा सर, ऐसा मत करो। ये देखो ये क्या कमेंट आ रहे हैं, दादाजी आज फिर अपनी दवाई लेना भूल गए। अ मॉन्क हु कैन नॉट अफोर्ड अ फरारी। नहीं अच्छा लगता यार, हम भी आपको देख के बड़े हुए, अब क्यों पढ़ रहे हो ये सब में? छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, आपके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर अपने गाली देना शुरू करो। आप अभद्र लैंग्वेज के हिसाब से पकड़े जाओगे। माना आप शक्ति मानो, आपके कहने पे देश का संविधान तो नहीं बदल सकता ना। फुटबॉल खेलोगे तो सेंटर में खेलना, सेल्फ सेंटर में नहीं खेलना होता है। मुझे लग रहा है नार्सिसिज्म के साथ साथ एक स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है। कभी कभी अपरिचित के शेड्स दिखते हैं मुझे। मगर आपने अपने इस शो में बड़े आग्रह करके मुझे बुलाया है, इसीलिए आपके सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ और आके बैठ गया हूँ। चलिए आपका स्वागत है। इन्होंने कहा है कि मुकेश जी को कुछ बोले तो इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमान को कुछ नहीं कहना, क्योंकि शक्तिमान के कॉपीराइट की अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अभी वो सिर्फ देसी सेंटा क्लॉज लग रहे हो सर जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन को राइट्स दे दो शक्तिमान का, 50-100 करोड़ मिल जाएंगे सर सुखी। वरना ना शक्तिमान बन रही है ना उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया साहब? किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। ये क्या थंबनेल में लेजर मार के ही मुंह काला कर दिया? मुझे तो लगता है मुकेश जी को किसी ने घोड़ा बोलकर गधा बेच दिया, तभी सारे इन्फ्लुएंसर्स को गधा बनाना चाहते हैं। एक तो पहले तो बता दो शक्तिमान पूरा सुपरमैन का कॉपी है एंड हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वी लव शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान आज के टाइम पे होमलैंडर बनता जा रहा है। होमलैंडर वाली बातें हो रही है सर। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हो आप? जानवर लोग हो यार। यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट।
मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे. Krish is yes becoming a superhero, but it is still taking time to become Shaktiman. Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. जितने एनिमल से समय को कंपेयर किया जा रहा है ना, कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है. लाइक नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब. फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है. गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में सेफ रहने के लिए उसको अंतारा में भर्ती करना पड़ेगा. और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है. अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया. उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था. चलो माना 2000s में बच्चे टेरेस से कूदे नहीं थे शक्तिमान देखकर, लेकिन टेरेस से आजकल फोन तो फेंक रहे हैं. लेकिन सिर्फ मुकेश जी नहीं है जिन्होंने अपनी इमेज दाव पे लगा दी. रणवीर भाई ने 1000 करोड़ कमाए एंड हमारे रणवीर भाई को 1000 गालियां मिल रही है. फिर से जब सब कुछ शांत हो गया था हमारे रणवीर भाई की लाइफ में, नहीं फिर आ गया स्टैंड अप जिसमें समय भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 8 बार पूछा था रणवीर ने. तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. भाई इससे अच्छा तो आप मौत के बारे में सोचते हो 25 बार पूछ लेते. लेकिन आई स्टिल फील एडिट तो हो सकता था. स्टैंड अप में समय ने बोला था कि कुणाल कामरा की वजह से वो बच गए थे. सडनली सब कुणाल कामरा पे अटैक करने लग गए थे. मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो. मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई. भगवान है. कुणाल कामरा ने तो रणवीर पे ही अटैक कर दिया. बेचारे को 10 साल लगे बियर बाइसेप्स बनने रणवीर से. बेचारा अब येती में विश्वास करे ना करे, हेटर्स में तो विश्वास हो ही गया होगा. एंड कुणाल कामरा की हेट लिस्ट में आना कितनी बड़ी बात होती है. कुणाल कामरा आपको हेट कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया हेट कर रही है. उसके लिए या तो आपको पीएम बनना पड़ेगा या तो पॉडकास्टर. कुणाल कामरा एक लौते कॉमेडियन नहीं है. अभिषेक उपमन्यु ने भी लपेटे में ले लिया. मुझे मिला था वो जुहू में, मुझे कह रहा ब्रो आई यू अ हगर? मैं कहा नो आई एम नॉट, आई एम. मैंने उसको मना कर दिया. मुझे उसको हक करने में डर लग रहा था. मुझे लग रहा था मैं उसको हक करूंगा ना तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखेगा और ऐसे ही ले जाके पॉडकास्ट में बिठा देगा. मौत के बारे में सोचते हो और वहां जवाब भी देना पड़ेगा बैठ के. हाँ सोचता हूँ तेरी मौत के बारे में. एट दिस पॉइंट रणवीर इंटेलेक्चुअल से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस के काम आ रहा है उनके कंटेंट के लिए. बट मुझे लगता है हो गया अब. रणवीर को माफ कर देना चाहिए. लेट हिम लिव हिज लाइफ भाई. उसको अब मूव ऑन करने का मौका देना चाहिए. सब कुछ शांत हो गया था, फिर से स्टैंड अप की वजह से सब. एंड समय रैना को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि एक ही स्टैंड अप तुमने सब जगह पर किया, तो क्या आपने इमोशनल मम्मी वाली स्टोरी सब जगह रोकर बोली थी? एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया. किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के, यहाँ टूटा पड़ा हूं. उन पे क्या बीतेगी यार. इसको फ्रॉड बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं भाई. इसको आर्टिस्ट बोलते. यही होता है स्टैंड अप स्पेशल. स्टैंड अप में सिर्फ गाली नहीं थी, इमोशंस का रोलर कोस्टर था. जो रोलर कोस्टर से दीपक गिरे हैं अभी. समय ने एक चैलेंज दिया था अपने स्टैंड अप में और इंडिया के यूथ ने वो करना चालू कर दिया. इट्स अ स्क्रैच कार्ड हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो. ना बोलो, मुंह करो मुंह. समय रैना का शो देखा, उसमें उसने कहा कि आप आपके पापा के दिन को स्क्रैच करो, इसलिए मैं पापा को कहूंगा आई लव यू. घर में एलपीजी की टेंशन है, अंकल ओवर टाइम कर रहे हैं. ये स्क्रैच कार्ड को और खुजा दे तो गैस लीकेज हो जाता. और अभिषेक बच्चन बहुत गुस्सा हुए समय रैना से. जमाना बदल गया, क्रिएटर्स बदल गए, थंबनेल वाले बदले नहीं. 400 व्यूज के लिए ये यूट्यूब चैनल ने पूरे अभिषेक बच्चन की तहजीब तशरीफ में डाल दी. आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? आयरनी देख रहे हो, समय ने जोक पोलियो पे मारा लेकिन गाली देने सब दौड़ते हुए आ गए. मैं बोल रहा हूँ ये सब जोक समय अमित जी के सामने मारने की सोच रहे थे, लेकिन ये वहां पे कटवा दिए बैक स्टेज. सच्ची में मारता तो 7 करोड़ का डिफेमेशन तो लगना था. अभिषेक बच्चन के पास तो टाइम भी नहीं होगा भाई समय को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन एजाज खान का रिस्पॉन्स तो आना ही है हर चीज में. बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं, ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद. हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है. अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से. मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू.
क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे, पंखा उनका। पहला पंखा होगा जिसको देख के सब बोलते होंगे चल हवा आने दे। ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में रामायण एंड रामायण मूवी के हेटर्स की बात की थी, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, तो यहाँ पे टैप करके देखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो मुझे @महेश केशवाला। एंड ओडू का एक ऐप मेरी तरफ से फुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।